हमार गाय खुदे गिर गई, 4 कुकुर गिर गए, एक रोज पड़ोसी की लड़का वहीं गिर गवा, ठेला लेके वहीं गिर गए नाले में है। 3 बच्चे पलट गए नाले में, तो कूद के उसको निकाला गया। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार। हमारी जो आज मौजूदगी है वो है गंजा गांव में है। गंजा गांव कहाँ है, शायद ये अयोध्या वासियों को बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ से चंद कदम की दूरी पे ये एयरपोर्ट का बाउंड्री दिख रहा है। यहाँ तक एयरपोर्ट वालों ने जमीन कब्जा करके रखा है, जो भी एक्वायर कर लिए हैं। गांव की भाषा में, हम लोग की भाषा में कहें, कब्जा कर लिया गया है। एक नाला बना हुआ है। कैमरामैन से कहेंगे भाई इस नाले को दिखा दीजिए। और ये नाला किस जगह पे है ये भी आपको बता दें। इस साइड से अंधा मोड़ है। कोई भी अगर गाड़ी आती है, स्पीड से आती है, तो सीधा इसी की तरफ से इसमें जाके घुस जाएंगे। ये 12 फुट का गड्ढा है, इसमें निकलना मुश्किल है। कल का भी कुछ मैटर हुआ था, इसमें कोई जानवर गिर गया था, उसको बहुत दूर तक ले जाके इन्होंने निकाला। ग्रामीणों का क्या कहना है इस पे, हम उनकी राय जानना चाहते हैं। दादा, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। क्या मामला है? मामला ये है कि जो है जब एयरपोर्ट ये अपना ज़मीन ले रहा था, तो उसके बाद जो है ये हुआ कि बगल में नाला बनेगा पानी निकासी के लिए। ये लिम्का फैक्ट्री से लेके पूरा टोटल 10-12 किलोमीटर का। लेकिन ये उस समय अधिकारियों द्वारा कहा गया था कि जो है गांव के किनारे किनारे जहाँ भी ये ज़रूरत पड़ेगी, हम जो है पूरा नाले के ऊपर ढक्कन, नाला बनने दीजिए और नाले के ऊपर ढक्कन रखवाएंगे। लेकिन नाला बन गया, पानी निकल रहा है, लेकिन आज तक जो है ढक्कन नहीं रखा गया। और इसमें आए दिन कभी जानवर, कभी क्या कहते हैं, गाड़ी वाले लेके उसमें गिर जाते हैं। निकलना बड़ी किसी तरीका, मतलब बड़ी मशक्कत के साथ निकल पाते हैं, मतलब निकाला जाता है उनको। कल जानवर गिरा, अब समझिए गाय गिरी 1 किलोमीटर ले जाए खुमा किसी तरीका जो निकाला गया। वो भी कम से कम 15-20 लोग लगे तब निकला। मैं यहाँ का पूर्व प्रधान हूँ। जी जी। तो आपने कहा कि यहाँ पे बात हुआ था, जो भी, ये कौन सा विभाग बनवाया नाला? ये सिंचाई विभाग द्वारा बना। तो जब वो बना रहे थे तो आपकी कुछ ना कुछ बातें हुई होगी कि ये नाले ढकेंगे कैसे, क्या है? सिंचाई विभाग द्वारा बना है, लेकिन एयरपोर्ट के मतहत में। एयरपोर्ट की अथॉरिटी में बना है। जी। तो नाले पे जो पटिया वाला जो ढक्कन लगता है, वो उस पे क्या कहे थे वो लोग? वो कहे थे कि हम गांव के किनारे किनारे जो है पूरे पे पटिया रखवाएंगे। दादा, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप अभी बता रहे थे इसमें कुछ जानवर वानवर, क्या मामला था वो? भैया हमार गाय खुदे गिर गई, 4 कुकुर गिर गए, एक रोज पड़ोसी की लड़का वहीं गिर गवा, ठेला लेके वहीं गिर गए नाले में है। 3 बच्चे पलट गए नाले में, तो कूद के उसको निकाला गया। तो अभी आप क्या चाहते हैं, क्या मांग है? भैया यहाँ पर ढक्कन लगे, हम यही चाहते हैं कि इस पर ढक्कन लग जाए, हम लोग जानवर सुरक्षित रहे, हम लोग के बच्चे सुरक्षित रहे। यहाँ बच्चे खेलते हैं, गिर जाते हैं, रोज आए दिन कोई न कोई बच्चा गिर जाता है, कोई जानवर गिर जाता है। एक दिन मोटरसाइकिल लेके एक आदमी इसी में घुस गया, उसको हम लोग जुट के निकलवाए, फिर मोटरसाइकिल रास्ते से बांध के तब खींचा गया। तो आप लोगों ने इसके लिए कहीं और बात नहीं किया कि? नहीं, कई बार जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी को जो है वहाँ के लोगों को कहा गया। एक आध बार जो है तहसील दिवस में भी दरखास्त दिया गया, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। कोई आश्वासन नहीं मिला जी, आपको? जी, जी। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है ये जो नाला बना है गांव के किनारे किनारे साइड में, इस पे पटिया ढक्कन लग जाए, जिससे हमारे बच्चे, जानवर या कोई भी मतलब सुरक्षित रहे, जिसके जिसकी वजह से इसमें न जाए। यही भैया ये जान लीजिए, ग्रामीण जो गांव के लोग थे इसको खोदने ना देते, लेकिन ये लोग आश्वासन दिए थे कि गांव के किनारे के जितने जहां जहां तक पब्लिक है, ये गांव के किनारे हो या गांव के बाहर 2-4 घर जो है, क्योंकि सारे घर में बच्चे रहते हैं, जानवर रहते हैं, वो आश्वासन दिया गया था इसको ढका जाएगा तभी खोदने दिए। नहीं तो कोई सरकारी इतना पावर नहीं था कि खोद लेता किसी ग्रामीण के आगे आके। ये जान लीजिए सर, सिर्फ आश्वासन देकर गाँव वालों को चूतिया बनाया गया और 2-4-10 पटिया ढाल के वो लोग चले गए। अभी सामने अभी 1 महीना नहीं हुआ, हमारा भतीजा ठेला लेकर खुद ही 3 बच्चे सहित उसी नाले में गिर गए। नाले की गहराई नापिए, 12 फुट गहरा है सर। बताइए उसमें बचेगा कि बच्चा मरेगा? अगर पानी होता तो उसमें बच पाता वो? 1.5 साल का बच्चा था। ये सामने कुछ दीवार सा दिख रहा है। वो एयरपोर्ट वाले अपना बाउंड्री कर रखे, नाला गांव के मतलब अपने अपनी जमीन से वो बाहर कर दिए हैं। ये पब्लिक में आ गया है नाला, वो अपना एयरपोर्ट वाली जमीन ऑलरेडी ले चुकी है। मतलब ये जो नाला दिख रहा है, ये अगर ये बाउंड्री करना था तो ये नाला अंदर करके भी करवा सकते थे ना। मान लीजिए एयरपोर्ट और सिंचाई विभाग का ये मिली भगत है, तो ये नाला अपने अंदर में ले सकते थे ना, ये बाउंड्री बाहर भी कर सकते थे।
इससे पूरे गांव के लोग सेफ रहते, इसको ढकते चाहे ना ढकते, कोई दिक्कत नहीं था। दोनों ऑप्शन उनके पास था, लेकिन वो आश्वासन दिए कि इसे पटिया रखा जाएगा, इसको ढका जाएगा। नहीं, कोई इतना वो पावर नहीं था कि खोद लेता किसी गांव के सामने सर। और इतना बड़ा नाला आप खुद ही देखिए, इसमें कोई बच्चा गिरेगा तो बचेगा कि रहेगा? इसको अभी किसी ने बताया कि ये कोई नदी है, ये पहले नदी थी। त्रिलोकी नदी करके नाम दिया गया है, कोई ऐसा नदी है नहीं सर। त्रिलोकी नदी करके इसको नाम दिया गया है, ये ले जाके नाला इसको सीधा सरवी में पानी गिराया गया है, इसीलिए इसका त्रिलोकी नाम। बहुत पुरानी नदी है, इसको भैया यही बता सकते हैं, हम लोग उतना जानकारी नहीं है। एक मिनट, त्रिलोकी जो नदी है वो जहां तक मैं जानता हूँ वो सीधा गई थी, उसको पाट दिया गया है। तिलबोया नदी जो है तालाब से सीधे गई थी, भीखापुर होते हुए, रानोपाली होते हुए, ये मनी पर्वत होते हुए गई थी, लेकिन ये एयरपोर्ट वालों ने उस नाले को पाट दिया तिलमैया को। ये दूसरा नाला अलग से खुदवाया गया है ये बाद में। जो नदी त्रिलोकी नदी जो थी उसको पाट दिया गया, बंद कर दिया गया, उसके ऊपर एयरपोर्ट बन गया है। और ये दूसरा जो है नाला बाद में इसको खोद के घोषित किए तिलमैया इसको। ये नदी मतलब जो ये नाला बनाया गया है ये बाद में जमीन लेकर के इसको नदी घोषित। जी जी जी, ये बाद में इसको खुदाई हुई है, उसके पड़ने के करीब 1.5-2 साल बाद ये भी बनी है। जब पानी निकलने के गांव का कोई चारा नहीं रह गया था तब इधर बनाया गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर यहाँ पे कोई घटना हो जाता है, मान लीजिए कल कोई गिर जाता है, कोई बच्चा किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाता है, कोई जानवर इसमें गिर जाता है, तो इसके जिम्मेदार कौन? जिस तरीके से योगी सरकार में अयोध्या को डेवलप किया जा रहा है, वहीं आज ग्रामीणों का इस तरीके से आरोप लगाना कहाँ तक जायज है? ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे किसी की जान का सवाल है। और यहाँ के जो ग्रामीण है वो उनका कहना है कि हमको कोई आपत्ति नहीं, बस इसमें सिर्फ पटिया लग जाए। बस एक सवाल, यहाँ के जो भी इसके जिम्मेदार हैं, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों?